हेदरोंडन मेक्स सी डर्टी पार्ट 1। और फिर सुबह का अलार्म बजता है। ये क्या, ये तो जल्दी बज गया। भाई आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और सब लोग समंदर में जाने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए आज उन्हें जगाने के लिए किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक ऐसा बिल्ला है जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। देखो, उगता हुआ सूरज। चलो हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं। हाँ, मैं अभी समंदर देखने के लिए बेताब हूँ। चलो जल्दी चलें। इस नज़ारे को हमेशा याद रखना बच्चों, शहर जाने पर ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। और नियागा कुंभकर्ण कहीं के, जल्दी उठो। मेरे लिए रुको। कितना सुंदर है। मौसम बिल्कुल सही है, हवा भी धीरे धीरे चल रही है। हाँ, सब लोग देखो समुद्र। कहाँ बताओ। बेवकूफ हीरीवान, तो मेरा पीछा मत करो। क्या बक रहे हो? मैं जंगल का राजा हूँ। मैं उस बदमाश राजा डोकुरो को हराऊंगा जो ये दुनिया खत्म करना चाहता है, और मैं उससे वो पत्थर ले लूंगा। शायद तुम नहीं जानते, पर मैं ही हूँ वो सुपरस्टार, और मैं ही सबके लिए एक मिसाल बनूंगा। मैं राजा डोकुरो को हरा कर उससे वो पत्थर ले आऊंगा। मेरे नियॉन सर। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। उस समंदर की बड़ी बड़ी लहरों को देखो, कितनी अच्छी लग रही है। ये नज़ारा कितना हसीन है। अरे देखो तो, ये कितना बड़ा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तो कितना खूबसूरत भी है। लेकिन किकीरू डॉल्फिन कहाँ है जिसने हमें मिलने के लिए बुलाया था? किकीरू, तुम कहाँ हो? किकीरू, हाँ? किकीरू, किकीरू, तुम सब मुझे मिलने आए, इसके लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें आइलैंड पर ले चलता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब यहीं पर रहते हैं। पापा, मम्मा, देखो मेरे दोस्त कैप टाउन से मिलने आए हैं। पापा, मम्मा, वो लोग कहाँ गए होंगे? हाँ? कुछ अजीब से बादल है ना, लगता है बारिश होने वाली है। पापा, मम्मा, ये काला पानी कहाँ से आया? ये क्या है? कोई मेरे मम्मा पापा को बचाओ। हाँ? पापा, मम्मा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो गंदा पानी हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ, ये इतना गंदा हो रहा है कि हम अपने सामने वाली चीज नहीं देख सकते। हाँ? पापा, मम्मा, मैं वो पत्थर रख देता हूँ। पापा, मम्मा, अब ठीक है? उठा लिया। सबके सब हट जाओ। क्या आपको पता है ये समुद्र इतना गंदा कैसे हो गया? अगर पानी से निकलकर देखें तो आसमान भी काला नजर आता है और समंदर भी गंदा होता जा रहा है। समंदर ही हमारी जिंदगी है, और अगर ये साफ नहीं रहा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। समुद्र को साफ रखना हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर समुद्र गंदा हो गया तो इसका कैप टाउन पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही जंगल पर भी। हाँ, ये दोपहर के समय आखिर इतना अंधेरा क्यों है? हाँ, और बदबू भी आ रही है। वो वहाँ क्या है?
अजीब सा है। ये तो उस राजा डोकुरो की जगह है, हमने ढूंढ ली। नियान, तुमने इसे ढूंढने में बहुत तकलीफ उठाई, अब इसके बाद मैं संभालूंगा। ईमान तो तुम कहाँ हो? वो क्या है कि मैं थोड़ा आराम कर रहा था, आखिर मैं एक राजा ही हूँ ना। तुम तो मुझे किसी भी एंगल से राजा नहीं लगते। अगर वो राजा डोकुरो वहाँ है तो वो पत्थर भी वहीं होने चाहिए। चलो। कौन? चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। बस उसी की तैयारी कर लो। पूरी दुनिया में सिर्फ मौत ही मौत होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपना राज्य बनाऊंगा। हेदरोंदोन, चलो हम अपने प्लान पर काम करना शुरू करें। इन 3 पत्थरों में से किसने आपको परेशान किया है? सिर्फ ये लाल पत्थर यहाँ पर है, वो पीला और हरा पत्थर मैंने अपने दोस्तों के पास भेज दिए हैं। अब जब हमने ये पत्थर अलग कर ही दिए हैं तो उनकी ताकत भी कम हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह वो पत्थर वापस लेने ही होंगे। ये क्या? अचानक खिड़की का कांच कैसे टूट गया? चिबितामा तुम? मेरा नाम चिबितामा है। चलो वो पत्थर मुझे दे दो। चलो इस नन्हे शैतान को लाल रंग में रंग दो। तुम्हें ये पत्थर चाहिए था ना? अब भुगतो, देखना तुम बहुत क्यूट लगोगे, बहुत ही क्यूट। ये किसकी आवाज थी? ये अजीब है, इस आइलैंड पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है? ये तो लाल पत्थर है बड़े भैया। हाँ, ये तो लाल पत्थर है। ईमान तो हटो वहाँ से, वो पत्थर मेरा है। नहीं, वो पत्थर मेरा है। आखिर मैंने इसे ढूंढ ही लिया। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वो पत्थर नहीं लेने दूंगा, उल्लू के पट्टे। तुम हो। वो पत्थर मेरा है। नहीं, मेरा है। रुको, मेरे साथ पंगा मत लो। मुझे इसे नीचे लेके जाना होगा। अब मैं ही वो सुपरस्टार बनूंगा जो दुनिया को छुड़ाएगा। तो तुम्हें एक जंगल के राजा से पंगा लेना है तो कोशिश करके देख लो। बड़े भैया, नियॉन सर। मुझे पता था तुम लोग यहीं पर आओगे। तुम सब बेवकूफों, आखिर कर ही क्या सकते हो? जाओ, मेहमानों को एक स्पेशल कमरे में ले जाओ। मुझे मेरे बड़े भैया की मदद करनी होगी। अच्छा, तो अब पता चला ये मूर्ख डोकुरो राजा समुद्र को गंदा कर रहा है। आखिर मैं ये कहाँ पहुँच गया? ये पागल हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि एक राजा को जेल में बंद करें। तू अपना मुंह बंद कर बेवकूफ। बेवकूफ तुम हो। देखो, ये लाल पत्थर मेरे पास है। ये पत्थर और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा है। ये हाथ यहाँ से निकालो, ये मेरा है। ये मेरा है। चुप रहो, मेरा है। अरे तुम बेवकूफों की तरह क्यों लड़ रहे हो? ये पत्थर बोला। हाँ हाँ, तुम तो चिबितामा हो। तुम ये लाल टमाटर की तरह बनकर आखिर क्या कर रहे थे? मैं उस लाल पत्थर को लेने गया था और उन लोगों ने मुझे पकड़कर लाल रंग में रख दिया। ओ, अब समझ में आया। ये तो सब हमें पकड़ने की चाल थी। अच्छा, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आया? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं इन सलाखों को कुछ ही देर में अपनी आग से पिघला दूंगा। वही आवाज, मुझे जल्दी जाना होगा। डोकुरो राजा,
निएंडर, तो तुम आ ही गए। हमने तो अब तक खूब मजे किए। तुम्हें तो सारे प्लान्स चौपट करने की आदत ही है और अब तुम समंदर के रखवाले बनकर आए हो। चलो मेरे बच्चों, निएंडर को खत्म कर दो। क्या कहा? बड़े भैया उस कमरे में हैं। नियॉन सर भी वही उनके साथ है। तो हमें जल्दी से उनकी मदद करनी होगी। चलो। डोकुरो, ये सब बंद कर दो। समुद्र हम सब के लिए जिंदगी है। अगर समुद्र गंदा हो गया तो इसके साथ साथ नदी, तालाब भी गंदे हो जाएंगे। पेड़ और पौधे भी मर जाएंगे और फिर कोई भी नहीं जी पाएगा। इस बात को समझ लो। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम सब चाहो तो यहाँ आकर मेरे भूतों की तरह रह सकते हो। तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो, ये मेरा नकाब और कॉस्ट्यूम पूरी तरह से गंदा हो गया है। अब क्या करूँ? जाओ बेवकूफ निएंडर, जाके समंदर के अंदर तुम आराम करो।